हम शुरू करेंगे तीसरा राउंड, और तीसरे राउंड के बाद हम स्कोर कार्ड आप लोगों के सामने रखेंगे कि कौन कहां है। लेकिन तीसरे राउंड का हम आपको रूल बताएं कि आपने जिस क्विज चैनल को देखा है, यानी मुन्ना सिंह कुशवाहा जी के क्विज चैनल को, वह क्विज चैनल एक करंट अफेयर क्विज चैनल है, और आपने उस क्विज चैनल पर बहुत सारे करंट अफेयर को देखा होगा, तो थर्ड जो राउंड है वहां करंट अफेयर राउंड है। यानी इस राउंड में एक भी प्रश्न आपको साइंस, आर्ट्स या किसी अन्य क्षेत्र से नहीं, बल्कि सारे प्रश्न आपको करंट अफेयर से होंगे। लेकिन यहां रूल है कि आपको कोई ऑप्शन नहीं दिया जाएगा, यानी अब विदाउट ऑप्शन का दौर आरंभ होगा। तो यहां पर बिना ऑप्शन आपको एक करंट अफेयर का प्रश्न दिया जाएगा, और अगर आप उस प्रश्न का सही जवाब देंगे तो आपको मिल जाएंगे 10 अंक, और नहीं देंगे तो आपको मिलेंगे 0 अंक। यानी अब यहां तक आपके माइनस का दौर प्रारंभ नहीं होगा, लेकिन चौथे राउंड से माइनस का दौर आरंभ होगा और वो छठे राउंड तक चलेगा। तो सभी तैयार हो जाएं, तो हम एक बार फिर से चलेंगे सबसे पहले शुभम रोहतास के पास। करंट अफेयर विदाउट ऑप्शन, कोई ऑप्शन नहीं, सही जवाब 10 अंक, गलत जवाब देंगे तो आपको होंगे 0 अंक। तो अब शुभम रोहतास, एक करंट अफेयर का सवाल है, बहुत ही हाल की घटनाओं से जुड़ा हुआ ये सवाल है, और आप अगर उसका जवाब देंगे तो आपको 10 अंक मिल जाएगा। तो शुभम जी आपका सवाल शुरू होता है कि हाल ही में किस मराठी लेखक को 2021 के लिए सरस्वती सम्मान से नवाजा गया है, उस मराठी लेखक का नाम बताइए। आपका 20 सेकेंड शुरू होता है। शरद कुमार लिम्बाले। शरद कुमार लिम्बाले को लॉक करेंगे? जी सर। फाइनली? जी सर। शुभम रोहतास से आपने शरद कुमार लिम्बाले को लॉक किया, जो 100% सही है, बिल्कुल सही जवाब, बहुत अच्छे, सुंदर, बेहतरीन। और एक बार फिर आपको यहां पर मिलता है 10 अंक। तो गायत्री, आपका एक खूबसूरत सवाल है और हाल की घटनाओं से चर्चित सवाल है। आपको बताना है गायत्री कि एथेनॉल उत्पादन संबंधी नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य हाल ही में कौन बन गया है? फाइनल जवाब दीजिए, 20 सेकेंड शुरू हुआ। बिहार? इसी को लॉक करेंगे? आप बिहार में हैं, इसलिए बिहार को लॉक कर रहे हैं। तो आपका जवाब, अभी तक आपने जो परफॉर्मेंस किया है वो परफॉर्मेंस थोड़ा लोएस्ट है, और आपने एक बार फिर बिहार को लॉक किया है, और आपका जवाब यहां आकर गलत नहीं है, बिल्कुल सही है, बहुत अच्छे। बिहार कुछ ही दिन पहले की घटना थी, आपका राज्य, अपना राज्य बिहार, बहुत अच्छे, खूबसूरत। तो आप इंतजार कीजिए अगले राउंड का, और यहां आप पाते हैं 10 अंक, बहुत अच्छे। उसके बाद हम चलते हैं सुप्रिया पटना से। ये राउंड करंट अफेयर का है, हमने पहले ही आपको बताया है। तो आपका बहुत ही खूबसूरत सवाल है और हाल की घटनाओं से संबंधित सवाल है। आपको उस भारतीय का नाम बताना है जिन्हें हाल ही में स्पेन का सर्वोच्च सामाजिक विज्ञान पुरस्कार, यानी सम्मान है, वो स्पेन का बहुत बड़ा सम्मान है, प्रिंसेस ऑफ एस्टोरियन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। हु इज इंडियन? बताइए। प्रिंसेस ऑफ एस्टोरियन अवार्ड, इट इज ए बिगेस्ट अवार्ड ऑफ स्पेन। सीएनआर राव। फाइनली? यस सर। फाइनली आपने सीएनआर राव को लॉक किया है, और सुप्रिया जी यहां ये जवाब गलत है, आप बहुत करीब थे। सीएनआर राव एक वैज्ञानिक हैं, और उसी तरह हमारे देश में एक महान अर्थशास्त्री हुए जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला है। यस, वो सही था, लेकिन आप यहां चूक गए, और आपको यहां एक बार फिर 0 अंक मिला। कोई बात नहीं, यही है रोमांच, इसी को कहते हैं जानबूझकर थोड़ा सा मिस्टेक होना। तो आप जीवन में आगे बढ़िए और इस तरह का मिस्टेक नहीं कीजिए, यही हमारी आपसे गुजारिश होगी। और अब हम चलेंगे अनवी पटना के पास। तो अनवी, आपके पास एक करंट अफेयर का सवाल जा रहा है, बहुत ही खूबसूरत सवाल। आप पटना से हैं, बिहार की राजधानी में बैठे हैं, और आपसे बिहार का बहुत ही खूबसूरत सवाल किया जा रहा है, और इस सवाल का जवाब आना ही आना चाहिए। और आपका सवाल है, बिहार के नए मुख्य सचिव कौन बन गए हैं? फाइनल जवाब दीजिए, 20 सेकेंड शुरू होता है।
न्यू सेक्रेटरी ऑफ बिहार एट दिस टाइम, रिसेंटली बने हैं बहुत। त्रिपुरारी। त्रिपुरारी को लॉक करेंगे? यस सर। पूरा नाम जानते हैं? त्रिपुरारी सहाय सर। त्रिपुरारी सहाय। आपको हम समय दे रहे हैं, अगर पूरा नाम सही बोलेंगे तो आपको हम अंक देंगे। थोड़ा सा आप बहुत करीब हैं। त्रिपुरारी शरण। त्रिपुरारी शरण को लॉक करेंगे? यस सर, यस सर। और आपका जवाब बिल्कुल सही है, बहुत अच्छे। इसी को कहते हैं प्रयास, हिम्मते मर्दे खुदा। और आपने हिम्मत की और आपने सही जवाब दिया। त्रिपुरारी शरण आपके न्यू सेक्रेटरी बन गए हैं बिहार के। बहुत अच्छे, बहुत ही खूबसूरत, बेहतरीन। तो आपको भी मिलता है 10 अंक। और अब हम चलते हैं मुन्ना वर्मा पटना से। मुन्ना जी, ये करंट अफेयर का सवाल है और हम चाहते हैं कि सभी इसमें सही सही जवाब दें। तो अब आपके ऊपर दारोमदार है कि इस करंट अफेयर को भी आप सही सही जवाब दें। तो चलिए, बहुत ही खूबसूरत सवाल है और हाल की रिसेंटली घटनाओं से संबंधित सवाल हम पूछते हैं इस राउंड में। तो आपका सवाल शुरू होता है, 69वीं मिस यूनिवर्स 2020 का खिताब किसके नाम रहा? फाइनली उसका नाम बताइए। समय शुरू है लेकिन आपका 10 सेकेंड जा चुका है। 5 सेकेंड लास्ट, फाइनल, जल्दी। और यहां समय समाप्त होता है और आपने बहुत बड़ी यहां मिस्टेक की। बहुत ही बेहतरीन सवाल था और हम जानते हैं कि यह आपको भी आती है, यह सबको आती है और यही है, इसीलिए यहां हम ऑप्शन नहीं रखते हैं क्योंकि यह करंट अफेयर है और उस पर हर प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करने वालों का दिमाग रहता है। और एंड्रिया मेजा यह सही जवाब था और दुर्भाग्य कि आप यहां अंक नहीं ले पाए, इसलिए कोई बात नहीं। यहां आपको मुन्ना कुमार वर्मा जी 0 अंक मिला है। और अब हम चलेंगे होमा तस्लीम भागलपुर। तो होमा, आपके लिए भी एक खूबसूरत सवाल हम पूछ रहे हैं और आप एक लड़की है इसलिए एक महिला से संबंधित सवाल हम पूछ रहे हैं आपको, लेकिन वो करंट अफेयर का है। तो आपका सवाल शुरू करते हैं। दुनिया का एक बहुत बड़ा खेल पुरस्कार है लॉरेंस विश्व खेल पुरस्कार 2021 में स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर, स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का पुरस्कार किस महिला खिलाड़ी को मिला है? उसका नाम फाइनली आप बताइए, समय शुरू होता है। सर एक बार फिर से रिपीट कीजिए। लॉरेंस विश्व खेल पुरस्कार 2021 में स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार किस महिला खिलाड़ी को मिला है? आपके पास समय बहुत कम है, जल्दी, फाइनली 10 सेकेंड मात्र। मारिया शारापोवा। मारिया शारापोवा को फाइनली लॉक करेंगे? यस सर। और अब आपका समय भी खत्म होता है और आपने मारिया शारापोवा को लॉक किया, जो सही नहीं है और वो खिलाड़ी है नाओमी ओसाका। आप जानते हैं यही वो नाओमी ओसाका है जो ओलंपिक खेल में पीवी सिंधु को हराकर पीवी सिंधु के स्वर्ण का खिताब तोड़ दिया था। तो ये नाओमी ओसाका है जिसे स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर दिया गया है 2021 का। कोई बात नहीं, आप वेट कीजिए और आपको यहां 0 अंक मिलता है। और अब हम चलते हैं आगे, मणिकांत औरंगाबाद। आप समझ गए हैं कि यहां करंट अफेयर का सवाल होगा, तो आपका करंट अफेयर का सवाल है, बहुत ही खूबसूरत सवाल है और इस सवाल का जवाब नहीं देंगे तो बहुत ही दुख होगा। तो आपका सवाल बहुत ही खूबसूरत शुरू होता है। ऑस्कर अवार्ड 2021 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किस फिल्म को गया है? फाइनली जवाब दीजिए, 20 सेकंड शुरू है। नो मैन्स लैंड सर। नो मैन फ्लाइंग, नो मैन्स लैंड सर। नो मैन्स लैंड, फाइनली लॉक करेंगे? यस सर, यस सर, यस सर। तो बिल्कुल सही है, बहुत अच्छे, बेहतरीन, जबरदस्त। तो आपको 10 अंक, बहुत अच्छा। इसी को कहते हैं रोमांच, बहुत ही शानदार, बेहतरीन। और उसके बाद हम चलते हैं राहुल कुमार यादव जनता। चलिए आपका सवाल हम शुरू करते हैं।
विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक यानी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 यानी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत का स्थान कौन सा है? 20 सेकेंड शुरू होता है, बताइए। वर्ल्ड फ्रीडम इंडेक्स। हाँ, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 83 86 को लॉक करेंगे फाइनली। 86 और आपका ये जवाब गलत है। हाँ, और सही था 142। यस 142, लेकिन आपने 83 को लॉक किया। कोई बात नहीं, आपको यहाँ 0 अंक मिलता है और अगले राउंड के लिए इंतजार कीजिए और अगला राउंड बेहतरीन राउंड होगा। और उसके बाद हम चलते हैं अतुल दरभंगा के पास। एक करंट अफेयर, सबसे करंट अफेयर, आपसे भी करंट अफेयर का सवाल है और इतना सुंदर सवाल है कि जवाब तो आना ही आना है। और हाल की रिसेंटली घटनाओं से सवाल है। आपका सवाल है कि अभी हाल में पश्चिम बंगाल का जो विधानसभा चुनाव था वो काफी चर्चा में था। तो आपको बताना है कि वहां की सत्ता तृणमूल कांग्रेस यानी ममता बनर्जी की पार्टी को हाथ लगी है। तो तृणमूल कांग्रेस यानी ममता बनर्जी की पार्टी कुल कितनी सीट जीतकर सत्ता में आई? कुल विधानसभा की कितनी सीट जीती है? फाइनल जवाब दीजिए आप। अगर नहीं देंगे तो अफसोस होगा क्योंकि समय शुरू है आपका। पश्चिम बंगाल का चुनाव याद कीजिए, समय जा रहा है। सर 186 186 को लॉक करेंगे? जी सर। 186 अतुल जी आपने लॉक किया और दुर्भाग्य गलत है। प्रचंड बहुमत के साथ आई तृणमूल कांग्रेस और टोटल सीट उसने जीती थी 213। ठीक है। तो ये चुनाव हर बच्चा का ध्यान में था। थोड़ा सा नजर रखना है। हम लोग चूंकि करंट अफेयर की तैयारी करते हैं प्रतियोगिता परीक्षा की, तो यहां तीनों राउंड का सवाल खत्म होता है। जी सर। अच्छा, विकास बचे हुए हैं, सॉरी विकास आप बीच में बच गए हैं, कोई बात नहीं, आपका सवाल विकास होगा। तो विकास आपका सवाल बहुत ही खूबसूरत सवाल है। तो हम आपका सवाल शुरू करते हैं विकास जी। कि आपको बताना है, बहुत ही रिसेंटली घटना है, कुछ ही दिन पहले घटना है कि एक श्रीलंका के बहुत चर्चित क्रिकेट खिलाड़ी थे जिसने मात्र 32 वर्ष की उम्र में संन्यास ले लिया अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से। ये कौन थे बताइए? फाइनल जवाब 20 सेकंड शुरू होता है। मात्र 32 वर्ष में संन्यास ले लिया। समय जा रहा है। पास है और आपका समय 7 सेकंड बचा हुआ था, लेकिन आपने पास कर दिया। तो यहां आपको विकास 0 अंक मिलता है। और ये बहुत चर्चित खिलाड़ी था तिसारा परेरा और इसने मात्र 32 वर्ष की उम्र में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया। तो कोई बात नहीं, आप लोगों ने बेहतरीन प्रदर्शन किया। 3 राउंड अभी और होंगे, तब निर्णय होगा कि किसको मिलेगा प्रथम प्राइज और किसको मिलेगा द्वितीय और किसको मिलेगा तृतीय।